इस भाव के लिए श्रीमद् भागवत की सन्निधि ग्रहण करो। भागवत तीनों में निपुण बनाती है। तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति यहां से सीख के जाना है। भक्ति यदि नहीं आएगी तो ज्ञान लेकर के जाना है। ज्ञान भी नहीं आया, ज्ञान का मतलब यहां पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां पर विवेक, सद असद की पहचान। पहले दिन भी मैंने कहा था, भक्ति, ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके साधु महात्मा बन जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब है कितनी भी भोग्य वस्तु सामने आ जाए लेकिन फिर भी आप अपने आप पर वशीकृत करके बैठे हो। रसगुल्ला सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए लेकिन फिर भी जिह्वा में पानी ना आवे, आप विचलित ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब वस्तु सामने है लेकिन आपकी इंद्रियां आपके वश में है, इसको वैराग्य कहते हैं। अब लोग अभी कल ही है एकादशी, परसों, हाँ 16 को एकादशी वाले दिन देखो, जिन लोगों की एकादशी होती है और जिनकी नहीं होती है उन दोनों में बड़ा प्रेम भाव चलता है उस दिन। एकादशी वाले कहते हैं, भाई सुनते, ये रोटी सब्जी मेरे सामने मत खा, उधर जाके खा कोने में, मुझे दिखाई मत दे। क्यों? तू दिखेगा तो मेरा मन करेगा। ये कोई एकादशी है? एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, व्रत करने पर, जप करने पर, कथा श्रवण करने पर और तीर्थ जाने पर यदि एक भाव की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ जाइएगा आपका ये चारों करना व्यर्थ है। क्या क्या करने? व्रत करने पर, जप करने पर, नाम जप करने पर, तीर्थ में जाने पर और कथा श्रवण करने पर यदि आपको एक भाव की प्राप्ति, कौन सा भाव? प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता नहीं है तो ये चारों काम मत किया कीजिए। व्रत करने में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी महाराज आए, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो ये गड़बड़ चल रहा है, सोमवार के व्रत शुरू करो, तुम्हारा ये गड़बड़ चल रहा है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। उनके कहने से प्रेशर में आकर के व्रत कभी मत करना, बेफिजूली का ये काम नहीं करना है। व्रत हमेशा प्रसन्नता से करना, गौरव से करना है, आनंद में आके करना है कि नहीं मेरा व्रत है। व्रत प्रसन्नता। दूसरा जप। आप नाम जप करते हो लेकिन केवल और केवल पूर्ति करनी है। कब पूरी होगी? पूरा करना है मुझको, तो गुरुदेव ने कहा है इतनी माला करनी है, पूरी हो, जल्दी हो, बस एक और रह गई, हाँ बस इतनी और रह गई है, बस ये हो गई। ऐसे जप का 1% भी कोई फल नहीं मिलता। अच्छा, जो ऐसे जप करते हैं ना कि बस ये पूरी हो जाए, ठाकुर जी भी बड़े आनंद करते, उनकी माला ही गिरवा देते हैं। ले बेटा दोबारा से कर, शुरू कर। व्रत में प्रसन्नता होनी चाहिए, जप में प्रसन्नता होनी चाहिए, कथा श्रवण में प्रसन्नता होनी चाहिए। वृंदावन और सामृत पद ऐसे नहीं हिला देना, हमारी 7 बज गए हो गई पूर्णता, नहीं, प्रसन्नता। उसका एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे कथा सुननी है, मैं श्रवण करूंगा, हरि लीला, हरि भक्तों की लीला और अपने जीवन को परिवर्तन करने के कुछ भाव। अगर इस बिना प्रसन्नता के आप सुनते हैं तो ये व्यर्थ है सुनना। व्रत, नाम जप, कथा और चौथा तीर्थ यात्रा। अगर आप तीर्थ गए हो और वहां भी प्रसन्न नहीं हो, आपका तीर्थ जाना व्यर्थ है। प्रसन्नता। हम तो इतना आनंद ले रहे हैं, पंढरपुर आए, आप लोग भी ले ही रहे हो। आज मैं कीर्तन में भी आया था, यहां तो रोज ही पूरे दिन ही व्यस्त हैं।
1 मिनट के लिए भी किसी को खाली नहीं रहने दे रहे हमारे परतानी जी। बहुत अच्छी बात है। अब पूरे दिन करते ही क्या है, फिर घर में जाके पड़े ही रहेंगे सब। यहां अच्छा है, बैक टू बैक बिल्कुल ऐसा जोड़ के रखा है पूरा दिन की कोई कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, अभी महाराज जी आने वाले हैं नासिक वाले, उनके यहां भी यही नियम है। वो सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक के क्रम बने हुए में हर आदमी के, कोई खाली नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले तुम खाली बैठोगे, खाली बैठते ही तुम्हारा दिमाग जो वो विषयों का चिंतन करेगा। खाली बैठो ही मत, लगे रहो, पीछे ही पड़े रहो ठाकुर जी के। अच्छा है। मैं इतना तो नहीं आ पाता क्योंकि मैं अपने नियम करता रहता हूं। आज सुबह गए, चंद्रभागा जी में स्नान किया, पूजन किया, अभिषेक किया, हवन किया। उसके बाद यहां कीर्तन में आए। फिर उसके बाद एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं, कल आएंगे वे कथा में, उनके यहां गए। क्या प्राचीन परंपरा देखने को मिली उनके यहां पर। शालिग्राम में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो इतने विशाल थे, और विशाल होते ही ठाकुर जी ने आचार्य को आज्ञा की कि मैं तो तुम्हारे संग ही चलूंगा जहां तुम जाओगे। तो आचार्य चरण बोले आप इतने बड़े हो, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो भक्त को दिक्कत नहीं हो मुझको लाने ले जाने में, इसलिए ठाकुर जी छोटे से हो गए। उनके दर्शन करके आया। वो छोटे से पंडरीनाथ हैं, इतने से, मुझे स्थान का नाम याद नहीं है, बहुत सुंदर स्थान। कल आएंगे महाराज जी। उनके यहां एकनाथ जी महाराज के वंशज जो इस वक्त हैं, उनके भी दर्शन हुए। कैसे अद्भुत अद्भुत महान विभूतियां पंढरपुर में। तो व्रत, कथा, नाम जप और तीर्थ यात्रा, इनमें यदि आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है मत कीजिएगा। देखिए, अगर एकादशी व्रत से आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप प्रसन्नता से नहीं कर रहे हो, उसका फिर वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं, उद्यापन कर दो। जैसे आराम नहीं हो रही प्रसन्नता तो क्यों करना है। तो भागवत भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब है विषयों का त्याग। वैराग्य का मतलब संसार का त्याग नहीं होता, विषयों का त्याग। और अंतिम है त, यानी कि त्याग। त्याग किसका? हरि विमुखों का त्याग। भागवत, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत जी से पूर्व 4 वेदों को लिख चुके थे, 18 उपपुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, लेकिन वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों, इतना कुछ तो लिखा आपने, फिर भी चिंतित हो। बोले इतना कुछ लिखा है मैंने, पर इन लेखनी से मेरे चित्त को प्रसन्नता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ रह गया है क्या। तब नारद जी महाराज बोले मैं बताऊं क्या रह गया है। बोले बताओ। बहुत अच्छी बात है। भागवत जी की रचना इस वाक्य से हुई है, हे व्यास जी आप इतना कुछ लिख चुके हो, लेकिन आपने एक भाव को छोड़ दिया है, इस वजह से आपका मन अशांत है। नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने ज्ञान को प्रधानता दी है, वैराग्य को प्रधानता दी है, विषय निवृत्ति को प्रधानता दी है, आपने सारे भावों को प्रधानता दी अपने ग्रंथों में,
लेकिन आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है, इसलिए आपका मन अशांत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम की स्थापना करने के लिए हुई है। आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को ज्ञानी दिखाया, आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान दिखाया, आपने सब जगह भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया, लेकिन कहीं भी आपने उनसे प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। आप क्षमा कीजिएगा, अन्य अन्य भावों को आप पढ़ेंगे, अन्य अन्य पुराणों के पास जब आप जाएंगे, ठाकुर जी आपको भगवान दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ज्ञानी दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ऐश्वर्यवान दिखाई देंगे, लेकिन केवल भागवत जी हैं जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रेमी दिखाई देते, जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रिय दिखाई देंगे। हे व्यास जी, आपने कृष्ण को प्रिय नहीं दिखाया, इसलिए आपका मन अशांत है। क्षमा करना, यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती ना, शायद पंढरपुर में पंढरीनाथ भी नहीं आते। पंढरपुर में पंढरीनाथ को प्रेम लेकर के आया। श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो कभी हमको तुकाराम जी नहीं मिलते, कभी हमको जनाबाई नहीं मिलती, क्योंकि जिसके भी चित्त में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है, यह बात निश्चित है वो भागवत से ही हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम करना सिखाती भागवत जी हैं। श्रीमद् भागवत जी ने यह बता दिया कि भगवान केवल पूजा के विषय नहीं है, केवल अर्चना के विषय नहीं है, केवल श्रद्धा के विषय नहीं है, केवल आरती घुमाने के विषय नहीं है, वो प्रेम करने के अधिकारी हैं, उनसे प्रेम करो। वो प्रेमी है। प्रेम प्रस्थापित करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए ईश्वर से आपने कुछ भी नहीं लिखा व्यास जी, इसलिए आपका मन अशांत है। तब वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, तो मैं क्या करूं, कैसे लिखूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताया, समाधि लगाओ, भगवान के प्रिय चिंतन करो, प्रिय लीलाओं का विचार करो। जब चिंतन और विचार करोगे तो उसी की कृपा से ही आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और आप कुछ लिखोगे। तब वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन किया, प्रेम का स्मरण किया, और स्मरण करने के पश्चात प्रेम की प्रधानता के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? श्रीमद् भागवत की रचना ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए नहीं कही है, भक्ति सिखाने के लिए नहीं, ज्ञान सिखाने के लिए नहीं है। सब कुछ, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, पर मूल रूप से भक्ति के साथ भी प्रेम हो, ज्ञान के साथ भी प्रेम हो, त्याग के साथ भी प्रेम हो, वैराग्य के साथ भी प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन बिहारी लाल श्री बिहारी जी कितने बजे उठते हैं पता है? सुबह 8 बजे। पंढरीनाथ भगवान बेचारे 11 साढ़े 11 बजे सोते होंगे, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान वो भी ऐसे ही 4-5 बजे मंगला हो जाती है। अधिकतर मंदिरों में सब जगह ठाकुर जी 4-5 बजे सुबह सुबह भोर में उठ जाते हैं, और अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी सोते ऐसे ही हैं 11 बजे 12 बजे, रात्रि शयन इतना ही लेट होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में बिहारी जी उठते हैं 8 बजे। क्यों? तो सब ब्रजवासी कहते हैं छोटो सो लाला है, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगो, आराम से उठेगो। और फिर 8 बजे भी उठाते हैं तो आरती करते हैं, घंटी नहीं बजाते। बोले क्यों? अभी लाला की आंख अच्छे से खुली नहीं है, अभी लाला सुस्ताए रहे हो है, हमने आरती करते समय घंटी बजा दी तो घंटी की ध्वनि तो डर जाएगो, लाला की आंख खुल जाएंगी, भय लगेगो लाला को। अब ये भाव क्या ये ज्ञान देता है? ज्ञान से ऐसा भाव आया?
वैराग्य से ऐसा भाव आया? नहीं, प्रेम से ऐसा भाव आया। और ये प्रेम किसने सिखाया ठाकुर जी से करना? श्रीमद् भागवत। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। बंधुओं, ये सब भाव देखो, कल से तो रसगुल्ला वाली कथा है, कल से तो ऊधम ही ऊधम है ठाकुर जी के, बढ़िया आनंददायी है। लेकिन उन कृष्ण के लिए अगर आपने ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो उनकी लीला में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए भाव से सुनो। ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव करना किसने सिखाया? भागवत जी ने सिखाया। भागवत जी की रचना किस विचारधारा से की गई है कि जीवात्मा ठाकुर जी से प्रेम करे। मैं कहा करता हूं अपनी कथाओं में कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्यार का अधिकारी हो सकता है, प्रेम का नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल हमारे श्री कृष्ण है। प्रेम आप केवल उनसे कर सकते हो और किसी से नहीं। क्योंकि प्रेम संसार के लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार के लोग तो जो दोगे, आदान प्रदान चलता है संसार में, और प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता। प्रेम के अधिकारी केवल श्री कृष्ण है और कोई नहीं। ऐसे हमारे मध्य नासिक दत्त धाम से परम पूजनीय प्रातः चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोला पुंडलीक वरद हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। हमारा परम सौभाग्य है जिनकी कृपा से श्री पंडरीनाथ भगवान हमको मिले हैं इस वर्ष। महाराज जी की कृपा है कि ये भाव पंढरपुर तक पहुंचा है। ऐसे श्री दत्त स्वरूप ही जिनको दास दर्शन करता है, जिनमें साक्षात श्री दत्त प्रभु का ही दर्शन होता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री दत्त दास जी महाराज हम आप सबके मध्य पधारे। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। एक बार भाव से कहो दिगंबरा। अरे ने जोरते बोलो दिगंबरा। आप सबकी प्रणाम हो गई महाराज जी को। महाराज जी को हम किस भाव से धन्यवाद ज्ञापन करें, ये तो ठाकुर जी जानते हैं कि आपका कितना अनुग्रह है दास के ऊपर। साथ में हमारे गुरुजन भी पधारे हैं जिनके छत्र छाया में 1 मास पर्यंत श्री गायत्री जी का केवल आशीष प्राप्त करने का अवसर मिला था। श्री दत्त भगवान के चरणों में 1 मास पर्यंत अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला था। गोदावरी जी के गोद में नित्य स्नान करने का अवसर मिला था। संत जन महापुरुषों के नित्य दर्शन का अवसर मिला था। रात्रि काल में महाराष्ट्र के अद्भुत अद्भुत गायकों की सुंदर स्वर लहरियों को श्रवण करने का अवसर मिला था। अवर्णनीय है वो भाव 1 मास पर्यंत का जो रहा था श्री दत्त धाम में। जिन जिन लोगों ने उस कथा का श्रवण किया, कई लोग तो वहां आए भी थे, वो लोग यहां पर भी अभी तक बैठे हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम स्वरूप क्या है? बोले मैंने वर्णन कर दिया और आपने सुन लिया और समझ लिया तो समझो वो प्रेम नहीं था। प्रेम स्वरूप क्या है? बोले ना उसका वर्णन हो सकता है और ना समझने वाला समझ सकता है, वो प्रेम है।
तो हमसे यदि पूछा जाए कि दत्त धाम नासिक की कथा कैसी थी, उसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना आप समझ पाओगे। मैंने वर्णन भी कर दिया और आप समझ गए तो समझो कि वो कहीं और की कथा बताई होगी, नासिक की नहीं बताई है। ऐसे श्री दत्त धाम दत्तात्रेय भगवान के पावन स्मृतियां लेकर के महाराज जी आए हैं। महाराज जी को यहाँ देख करके, आपका दर्शन करके मन अत्यंत आह्लादित हुआ है। आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और भैया जो लोग नासिक के जन्मोत्सव में रहे थे उनको पता होगा, न भूतो न भविष्यति। हमने इतनी कथाएं कर ली, ऐसा नंदोत्सव हुआ ही नहीं आज तक। मुझे ही नहीं पता कि मैं व्यासपीठ से नीचे कब आ गया। हमारे 4-5 वैष्णव आए और आके ऐसे ही उठा करके ले गए महाराज नीचे। क्या दही उड़ाई जा रही थी, दूध उड़ाए जा रहे थे, मेवा उड़ाए जा रहे थे, जल सब भीग गए उस दिन। और फिर आश्चर्य की बात ये, इतना नाचे, इतना गाए, इतना उत्सव मनाया, कथा अभी चली रही है। वो वहीं नहा धो के कपड़ा बदल के फिर बैठ गया मैं व्यासपीठ पे। अद्भुत आनंद था, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। 1 मास की कथा रही और 1 मास में भी थोड़ा जल्दी करने पर हम प्रहलाद चरित्र तक पहुंचे थे। फिर अंतिम दिन थोड़ा शीघ्रता पूरा विषय कह करके नंदोत्सव हुआ था। अब महाराज जी की आज्ञा तो फिर से हुई है कि अब 1 मास नहीं, अब चातुर्मास सुनाओ। लेकिन चातुर्मास से पहले 1 मास की और मैं सुनाऊंगा। अब क्या है कि सदगृहस्थ हैं, हम भी परिवार में ही रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सब हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन और आ सकता है। तो हमारी तो महाराज जी पूरी इच्छा ऐसी है कि हम तो संत जनों के बीच में रहें, कथा गाते रहें, ठाकुर जी की सेवा करें, और इसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बने ही नहीं पाए। पर इस संसार के लोग सब, परिवार के सब जन, हम कथा करके कितने लोगों का संसार छुड़वा चुके, लेकिन हमारा ही नहीं छूट रहा। हमको ही संसार ने पकड़ रखा, परिवार वालों ने। तो इसलिए महाराज जी की आज्ञा है तो चातुर्मास कथा करूंगा तो सही। महाराज जी ने तो एक कल्प की कथा भी कही है और बहुत सारे वादे हुए थे उस कथा में, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जो दत्त प्रभु कृपा करें, श्री पंडरीनाथ भगवान कृपा करेंगे। पर निश्चित है, कल मैं माइलस्टोन की बात कर रहा था ना, वो मुझे अनुभव हुआ नासिक की कथा में। हम ठाकुर जी के पथ पर चल रहे हैं। वो पथ कितना लंबा है कुछ पता नहीं है, पर यदि गुरु आ जाएं आपके जीवन में, संत आ जाएं, भजनानंदी महापुरुष आ जाएं, एक प्रकार से महापुरुष की सन्निधि को एक्सप्रेस ट्रेन समझिएगा। महापुरुष के जीवन में आते ही आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठाकुर जी की गति भी बढ़ जाएगी। यहां से आपकी गति बढ़ेगी, वहां से ठाकुर जी की गति बढ़ेगी, और जो मिलन वर्षों में होना है संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, वो कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। तो दत्त धाम की जो कथा पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हुई, उससे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री लाल जी के थोड़े और समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था कि पंढरपुर में कथा है, महाराज जी आप कृपा कीजिएगा। आपका क्रम तो बहुत कठिन, हम लोगों के लिए कठिन है, आपके लिए तो बहुत सहज है। आपका क्रम सबके योग्यता की बात तो नहीं है, पर फिर भी आप समय निकाल करके और हम सब पर अनुग्रह करने आए हैं। यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम आप सबके ऊपर। हम सब श्रोताओं की ओर से, परतानी परिवार की ओर से, व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं।
आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्री पंढरपुर में हो रहा है। आपके 4 दिन के पंढरीनाथ भगवान के दर्शन का फल आपको आज मिल रहा है। और सुनिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जब श्री भरत जी महाराज, हमारे भरत लाल जी, प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए, तो जैसे ही प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि उनको मिले। भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी, ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, यहां 3 विशिष्ट नदियों का मिलन हो रहा है, आप कृपा करके यहां पर स्नान कीजिए और स्नान करके जो वर मांगना चाहे वो मांगिए। श्री भरत जी महाराज तुरंत कूद पड़े प्रयाग में, और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके एक ही वरदान मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं प्रयागराज स्नान से, त्रिवेणी स्नान से एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, क्या? कि जन्म जन्म में श्री राम जी का दास ही रहूं, प्रभु श्री राम की दासत्व से मुझे कभी विलग ना होना पड़े। वे चाहे कैसा भी रूप धारण करके आए, कैसे भी रूप में आए, हर बार उनका दास मैं ही बन करके आऊं, बस ये वरदान मुझको त्रिवेणी संगम प्रयागराज प्रदान करे। तब भरद्वाज ऋषि वहां पर एक वाक्य कहते हैं, वे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन भर के भजन का फल मुझको मिला कि मुझको राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि आज मुझे भरत के दर्शन हुए। कितनी बड़ी बात है। जीवन भर के भजन का फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन। मैं यही बात तो थोड़ी देर पहले कह रहा था, भगवत प्रसन्नता का चिन्ह क्या है? भगवत प्रसन्नता का चिन्ह यही है कि आपको हरि भक्त प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी के भक्तों को देख करके आनंद होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज वही लग रहा है कि हमारे जीवन भर के भजन का बल हमको पंढरपुर आने का अवसर मिला, और 4 दिन तक पंढरीनाथ भगवान के दर्शन का फल मिला। आज महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, आज महाराज जी का सुंदर सुखद दर्शन मिल रहा है। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आज नंदोत्सव है, कथा में महाराज जी हमारे नंद बाबा के रूप में पधारे हैं, और नासिक वाला जो नंदोत्सव है वो आप झेल नहीं पाओगे, नहीं तो कर तो यहां पे भी देंगे। महाराज जी की और सब हमारे गुरुजनों की आज्ञा हो जाए तो यहां पे भी हो जाए, लेकिन आप सब झेल नहीं पाओगे उसको। वस्त्रों के अते पत्ते नहीं रहेंगे, गहने वहने कहां चले जाएंगे, सब हीरा मोती सब मिल जाएगा, सब लुट जाएगा एक दूसरे में। ऐसा नंदोत्सव, और वही था वास्तविक नंदोत्सव। तो आइए क्रम में चलें। आज बहुत लंबा क्रम है, अब कैसे पूर्ण हो भगवान जाने। भागवत जी की रचना किस भाव से हुई? सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए, श्रद्धा प्रकट अन्य ग्रंथों से भी हो जाएगी, भक्ति प्रकट अन्य भावों से भी हो जाएगी, ज्ञान प्रकट अन्य अन्य साधनों से भी हो जाएगा, लेकिन प्रेम ठाकुर जी से प्रकट केवल और केवल भागवत जी की सन्निधि से ही हो सकता है। ठाकुर जी से प्रेम अन्य साधन से संभव नहीं है। तो ऐसे प्रेम को प्रकट कराने वाली भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, और व्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को यह भाव प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई।
सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर इनके बारे में हमें बताओ। तब यहां छोटी सी महाभारत की कथा सुनाई गई। आज कई कथाओं को हम स्पर्श मात्र करेंगे, पर उसका रूप आप लोग भली भांति स्पर्श के रूप से ही समझ लीजिएगा। महाभारत का युद्ध अंत हो चुका था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, 5 पांडव समझ करके, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया। अर्जुन ने वध करने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया। और द्रौपदी के मना करने का कारण क्या था? अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारो? बोले गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, इसको मत मारो। और तीसरी बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। इन भावों को सुन करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। हमारे लाल जी कितने दयालु हैं, ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की हत्यारे को जीवित छुड़वाने के लिए आज्ञा करती है, और ठाकुर जी इसी भाव पर ही रीझ जाते हैं, इसी बात पर ही रीझ गए। और रीझ करके द्रौपदी को अपना नाम प्रदान कर दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा, ये द्रौपदी का नाम। हम तो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र बोलो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा मत बोलो। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे थोड़ा आकार लगता है, इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वहां आ बोला जा रहा हो, लेकिन मूल ठाकुर जी का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण, कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का भजन होगा। द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान ने अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित अश्वत्थामा ने अपने अपमान के बदले के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। यह दृश्य कुंती ने देखा, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। कुंती ने स्तुति गाई, और कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। इतने में ही युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। युधिष्ठिर जी के भाव को देख भगवान बोले कि युधिष्ठिर के हृदय में अभी शोक है। शोक दूर करने के लिए युधिष्ठिर जी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए, और भीष्म पितामह ने भगवान की पहले तो उपदेश दिया पांडवों को, और उपदेश के पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। मुझे बहुत प्रिय है। नासिक में कथा हुई थी तो लगभग 2 या 3 दिन तक भीष्म स्तुति का भाव चला था। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला
वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वत्या। भीष्म पितामह